जैसे मेरे एक गेस्ट आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लड से साइन किया। जहाँ पे आप ये सब साइन करते हो वहाँ पे सिर्फ रोशनी है, एनर्जी है। अगर आप ऐसा साइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी इविल से या किसी कल की जो है वो किसी जगह पे जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी दिव्य एनर्जी को धारण करना आज के युग की किसी स्त्री का काम नहीं हो सकता। ऑपरेशन के समय पे मैक्सिमम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि हम वहाँ से जब आते हैं तो हम अपनी 3 डेट्स डिसाइड करते हैं धरती से वापस आने की। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ अंधेरा है, तो आप जो टनल देख रहे हो असल में वो आपकी आत्मा का ही प्रकाश है। वो दोनों ओर आपको सर्कल में दिख रहा है। तो हो सकता है इस जन्म में आप उनसे ना मिलो कभी, लेकिन वो कर्मा बाकी रह गया। तो अब क्या होगा, कभी वो जब उन्हें टाइम होगा धरती पे आने का और जब आपको टाइम होगा, चाहे वो 10 जन्म बाद हो, आपको उनके साथ आना पड़ेगा लेन देन करने। 5th डायमेंशन में जाने वाले हैं, अभी हम 3rd डायमेंशन में हैं। 5th हमेशा 4th डायमेंशन को हम स्किप कर देते हैं। 4th डायमेंशन मृत्यु वाली है, क्योंकि हमें मृत्यु लोक में थोड़ी जाना है, हमें तो एनर्जी लोक में जाना है। इस समय आप समझिए कि हजारों लाखों दिव्य आत्माएं पानी में, हवा में और धरती पे काम कर रही हैं और अदर डायमेंशन से भी काम कर रही हैं। कहते हैं कि जब सतयुग आएगा तो पॉपुलेशन बहुत कम आएगी, तो इतनी आत्माएं जब कलयुग की हैं वो कहाँ जाएंगी जब सतयुग में नहीं आएंगी? जब बहुत सारे कर्मा हो जाते हैं हमारी आत्मा के जिम्मे, तो वो क्या करती है, अपनी कॉन्शियसनेस के हिस्से करती है। अगर मैंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा, अगले जन्म में भी रहूंगा, ऐसे कई लोग वादे करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करने हैं। जो आत्मा है आपके साथ उसके भी तो कहीं जन्म होंगे ना, तो वो जन्म वहां लेगा, फिर वो आप वेट करोगे उसके, हो सकता है वो 100 साल हो, 500 साल हो, आपको वेट करनी पड़ेगी कि वो बंदा कब जन्म लेगा। आप देखते हो कि झोपड़पट्टी है, उसमें बाप बाहर बैठ के पेपर पढ़ रहा है, माँ वहीं चूल्हा जला के खाना बना रही है और बच्चे भी वहाँ पे 2-3। अब आप सोचते हो कि भाई मेरे तो 2-3 BHK कम पड़ते हैं मेरी फैमिली के लिए, ये कैसे इस घर में रहते होंगे। तो अब आपने क्या किया, एक नया जन्म क्रिएट किया। आपके आगे नहीं आएगा, आपकी औलाद के आगे आ जाएगा। अच्छे बुरे कर्म भी औलादें भी भुगतती हैं, क्योंकि DNA में गया है ना, आपके संगी साथी हैं वो, आपके द्वारा धरती पर आए हैं। कुछ कहना है रिश्ते खराब हो जाएंगे, कुछ बताना था रिश्ते खराब हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाती हैं बेचारी अपनी मन की बात। थायराइड होगा, जेंट्स को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। वो एक बंदा जो घर से बाहर जा रहा है, उसके रास्ते से लेके ऑफिस तक में 50-100 लोगों से डीलिंग होती है। वो कितनी चीजें झेल के आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे बटोरता है। क्योंकि वो लड़का है ना, वो रो नहीं सकता किसी के आगे, क्योंकि हम लड़कों को सिखाते हैं। मेरे पास ऐसे 2-3 केस आए थे जो उन्होंने YouTube से देख के ऑटो राइटिंग करी और उनसे नेगेटिव एंटिटी कनेक्ट हो गई। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान वृंदा मैम, जो कि ऑटो राइटर हैं, ऑटो राइटिंग करती हैं, चैनलिंग करती हैं, मीडियमशिप करती हैं, यानी कि इनका जो कनेक्शन है उस दुनिया से बहुत गहराई से है। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे, तो मुझे लगा इन सवालों के जवाब वृंदा मैम से अच्छा शायद मुझे कोई नहीं दे सकता। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। वृंदा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमः शिवाय सभी को। थैंक यू सोनम इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं, शायद उस एनर्जी तक कभी पहुंचे नहीं है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। जी। और एक्चुअली क्या है ना मैम, अभी पिछले दिनों मैंने कुछ पॉडकास्ट किए, तो उस पॉडकास्ट को करने के समय शायद मैं इतनी कॉन्शियस नहीं थी या क्या था मुझे समझ नहीं आया, मैंने कुछ चीजों कुछ पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो पॉडकास्ट रिलीज हुआ और जब मैं सुन रही थी तो मुझे लगा कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्यों नहीं पूछा उनसे, जहां मैं खुद ही बाद में सोच रही थी। तो मुझे लगा कि अब उनसे कैसे पूछूं, क्योंकि पॉडकास्ट तो हो चुका था, तो मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ। जैसे मेरे एक गेस्ट आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लड से साइन किया। फिर मैंने जब सोचा उसे सुनते वक्त कि ब्लड कहाँ से आएगा, उस दुनिया में तो केवल एनर्जी होती है, वहां तो ब्लड जैसा कुछ भी नहीं है, तो ब्लड से कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकता है? कहीं ये डेविल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, क्योंकि गॉड की दुनिया में ब्लड जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आज आपसे इसकी क्लैरिटी चाहती थी। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तभी हम सब कुछ वहाँ साइन करके आते हैं। सारी जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखी गई होती है और उस पे सारा विचार विमर्श होता है। जितने लोग आपके साथ इस जन्म में आने वाले हैं, जिस एनर्जी में आप जाने वाले हो, और जो लोग वहां पे बैठ के आपको गाइड करते हैं, आपके गाइड, क्योंकि हर एक का गाइड होता है एक, और वो उसका एक सबकॉन्शियस माइंड भी एक गाइड ही होता है जो आपको समय समय पे गाइड करता है। तो जब आप धरती पे आते हो तो कुछ वैसे नया नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ आप जी के चले जाते हो और फिर नेक्स्ट बर्थ को जाके फिर क्रिएट करते हो। लेकिन
अगर आप इस बर्थ में आए और आपने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं जिसमें आपकी एनर्जी बढ़ने का स्कोप है, तो वो वहीं से साइन होके आता है पहले से ही कि आप जो है इस जन्म में इस एज में ये करोगे, इस एज में ये करोगे, इससे फिर यहाँ जुड़ोगे। तो जब वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही कर रखी होती हैं, तब ये सीन वैसे क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एनर्जी उनके सोच से ज्यादा अपनी बढ़ा ली कि उन्हें लगेगा कि अब इन्होंने वो काम कर लिया जो ये करने गए थे, तो वो क्या करते हैं, फिर आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप अब इस पे काम कीजिए। लेकिन उसमें आपको कोई ब्लड वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जहां पे आप ये सब साइन करते हो वहां पे सिर्फ रोशनी है, एनर्जी है। तो आपको ब्लड की कम से कम जरूरत नहीं है, ना वहां पे मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो इंसानी ये है ना रूप आपका, वहां पे ब्लड है, वो सोल रूप है, वो सिर्फ एनर्जी रूप है, वहां पे नहीं मिलेगा वो। अगर आप ऐसा साइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी इविल से या किसी ऐसी एनर्जी से बात कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो लोगों के लिए भी सही नहीं है। तो जैसे अभी कल का ही एक्सपीरियंस है, मेरी एक ऑटो राइटिंग की स्टूडेंट है, तो उन्होंने शेयर किया मुझे कि उन्होंने मुझे किसी पे साइन करते देखा, लेकिन जो वो साइन करते देखा है ना, वो सिर्फ प्योर वाइट पेजेस थे, वहां प्योर एनर्जी थी, और वो सिर्फ पन्ने पलट के उन्हें फीलिंग आई कि वृंदा जी ने कुछ नया साइन किया है। मतलब मुझे कुछ नया असाइनमेंट दिया गया कि मैं जो करने आई थी वो अधिकतर मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट के लिए। तो उसमें ब्लड का कहीं काम नहीं हो सकता। आप सोचिए ना, इंसानी रूप में ब्लड का काम है, या आप शैतान के रूप में उसका यूज करते हैं, आत्माओं के लोक में इन सब का कोई काम नहीं है। एक्चुअली जब मैं ये पॉडकास्ट सुन रही थी तो मुझे अंदर से एकदम से ये फीलिंग आई कि ये जब बातचीत हो रही थी तब मेरा दिमाग कहाँ सो गया था, मैंने क्यों ये क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, क्योंकि उस वीडियो के बहुत सारे व्यूज हुए। लोग गलत जगह ना चले जाएं कि अगर उनके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आया और ब्लड का, तो यानी कि वो गलत कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कर लें, ऐसा मेरे मन में विचार आया। तो मुझे लगा इसके ऊपर मुझे जल्द से जल्द लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपसे जुड़ी। इसी से रिलेटेड ना एक और प्रश्न आया मेरे मन में कि अभी कुछ दिनों पहले एक लेडी है बैंगलोर की, वो मुझसे कनेक्ट हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे ऐसा मेरे ईश्वर ने कहा है कि आपसे जुड़ना है और आपके साथ मिलकर काम करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं अकेला ही सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, आइए। तो जब मैं उनसे कनेक्ट हुई तब मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना मुझे उनकी एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब करने लगी, पता नहीं क्यों। फिर उन्होंने मुझे 2 या 3 बातों के, जब हमारी 1-2 बार बातें हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं माँ वैष्णवी हूँ, ये मैं तुम्हें रिवील कर रही हूँ और मैं इस धरती पर कल्कि के साथ काम करने के लिए आई हूँ। उसी दिन ना मुझे कुछ खटका। मैंने कहा अगर माँ वैष्णवी हैं तो माँ वैष्णवी को पहली बात तो मेरे जैसे एक आम इंसान की कोई जरूरत है नहीं, वो अपने आप में इतनी सक्षम है, इतनी केपेबल हैं, भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी, उन्हें हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं, वो सब कुछ अकेले संभाल सकते हैं। और चलो फिर भी अगर हमें एक योद्धा के रूप में इस्तेमाल करना भी है तो वो ऐसे बताएंगे तो नहीं कि हम ये हैं, क्योंकि अगर उन्होंने रिवील कर दिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, ये तो बात फैल जाएगी और उनका जो कार्य वो करना है वो उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो मैं बहुत दिनों तक इस उलझन में रही कि क्या मैं सही लेडी से जुड़ी हूँ या ये गलत है। फिर मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा कि शायद अभी हमारे जुड़ने का समय नहीं आया और अभी हम साथ में नहीं काम करेंगे, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे जो मैसेजेस किए मैं दिखा नहीं सकती, उन्होंने बहुत गंदे मैसेजेस किए मुझे कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम बिल्कुल भी डिवाइन नहीं हो, तुम कोई अच्छा कार्य नहीं कर रही हो और ऐसे डिवाइन लोग नहीं होते हैं। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं किया था गलत, केवल उन्हें मना ही तो किया, ना हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ना मैं उनसे कोई पैसे ले रही थी, ना उन्हें कुछ दे रही थी, सिर्फ वो मुझसे जुड़ी थी कि साथ में काम करेंगे, हमने मना ही तो किया। पर उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत खराब थी। तो मुझे लगा एक माँ ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती जो शब्दों का चयन उन्होंने किया था। तो आप मुझे बताइए कि क्या भगवान इस तरह खुलकर अपने आप बताते हैं कि मैं ये हूँ? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद मिल भी रहा होगा कहीं से। लेकिन जो मैं समझी हूँ, कोई भी डिवाइन एनर्जी वो इस तरह कभी भी अपना नाम नहीं बताती है, क्योंकि इस समय जो धरती पे चल रहा है, शिफ्टिंग का काम जो चल रहा है, जो पूरा एक युग परिवर्तन समझ लीजिए, उस समय यहाँ पे अभी इस समय धरती पर बहुत सारे लोगों के डिवाइन मास्टर्स यहाँ पे हैं। हम में से बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं इस रूप में हूँ आप इस रूप में हो तो हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। कोई भी अपने को नहीं बता रहा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ना अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जिनको पता है वो कोई किसी को नहीं बता रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं, उस जो ये प्रक्रिया चल रही है पूरी। तो अगर इसमें आप समझो तो मैं, अगर मेरे अंदर कोई एनर्जी है मान लो सच में है, वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा नाम किसी को पता चले कि मैं इस
जो ये चल रहा है जो चेंजिंग का, उसमें मैं कुछ काम कर रहा या कर रही हूँ। क्योंकि अगर ये बता दिया तो जो नेगेटिव लोग हैं, जो नहीं चाहते ये परिवर्तन हो, वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो भी इस एनर्जी में है, वो कहीं से कभी नहीं बताते हैं। बहुत सारे जो लोग साधारण रूप में आपके आसपास है, उनमें से भी बहुत सारे लोग डिवाइन मास्टर हैं। जी जी जी। तो वो रूप बदल के आए हुए हैं धरती पे, या वो अपनी एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक जो भ्रांति आपने नाम लिया अभी कल्कि का, तो कल्कि जो है वो किसी जगह पे जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी दिव्य एनर्जी को धारण करना आज के युग की किसी जी। स्त्री का काम नहीं हो सकता है। हम्म। तो वो जो है शंभलपुर जो कहते हैं, असल में वो शंभाला है। शंभाला में वो इस समय वहां पर हैं। वो शंभाला से अचानक धरती पे कभी प्रकट होंगे जब उनकी जरूरत होगी। वो ऐसे जन्म लेके नहीं आएंगे। बहुत सारी जगहों पे लिखा भी हुआ है शायद, लेकिन जो मुझे मैसेज में मिला वो शंभलपुर नहीं है, एक्चुअली में वो शंभाला है। जी जी। तो वो वहां से आएंगे। तो वहां से जब वो आएंगे, जिस समय उस स्त्री रूपी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय वो भी अपीयर होगी, वो भी दिखना शुरू करेगी। वो ऐसे नहीं होगा। अभी हो सकता है उनके हिस्से हम में हो, क्योंकि ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं इतनी दिव्य शक्ति को धारण कर लेना। उसका कुछ अंश आता है उनमें, तो उस अंश के रूप में हम सब भी हो सकते हैं। तो कोई प्रॉपर एक अगर कहे तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है विश्वास नहीं करने की बात है। क्योंकि आप नहीं विश्वास करोगे कि इतनी दिव्य शक्ति किसी एक में, और फिर उसकी ऐसी लैंग्वेज है जो आप हमें ना बता पाओ। मेन बात ये है कि अगर वो इस एनर्जी में है तो उसको बहुत कंट्रोल होगा अपनी भाषा पे, अपनी बात पे, अपने व्यवहार पे। उससे वो दिखना चाहिए कि उसके अंदर वो एनर्जी है, सचमुच है वो डिवाइन एनर्जी। क्योंकि डिवाइन एनर्जी का व्यवहार अलग होता है। वो शांत होती है, सौम्य होती है। वो अपनी चर्चा नहीं करती है, वो किसी को कहती नहीं कि तुम मेरे बारे में जानो, बताओ। तो ये थोड़ा सा जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय मिलेंगे हमें और इस तरह का अपना रूप बताएंगे, बातें बताएंगे, तो थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा हमें कि हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ। उसकी ऊर्जा में, एनर्जी में, रूप में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि वो इस लायक है क्या उन्हें माना जाए? उन्होंने अपना रूप आपको दिखा दिया ओरिजिनल। तो अगर आप देखिए, अगर आप हाँ करते हो, ये भी एक मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज के लिए आप सरेंडर करते हो तो आपकी आत्मा उनके हवाले करते हो एक तरह से आप। अब आपकी आत्मा उनके पास अब गिरवी है, क्योंकि आपने सरेंडर किया है कि जो आप कहोगे हम करेंगे। हाँ, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई भी एक शब्द भी आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए मुश्किल हो सकता है कहना। कभी आपको आगे जाके नहीं पता है कि आगे मृत्यु के बाद क्या है, डेथ के बाद क्या है, लेकिन डेथ के बाद ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा गिरवी हो जाएगी। फिर वो इस लोक से कभी नहीं निकल पाएगी, जो हम मैट्रिक्स बोलते हैं या माया का संसार कहते हैं। फिर उससे निकलने का ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास, क्योंकि आपने एक नेगेटिविटी को अपनी आत्मा सौंप दी है कि आप उसकी हेल्प करने वाले हो नेगेटिव एनर्जी फैलाने में। जी जी जी। तो इसलिए कभी भी जब सरेंडर कहाँ पे करना है, किसी भी नाम रूप में मत जाइए। कहीं समझ नहीं आ रही, अपने को सरेंडर कर दीजिए कि हे मेरे जो इसमें भी आपका विश्वास है, नाम कोई भी हो, देवी देवता सब एक हैं, सब ऊर्जा रूप हैं। आपने अपने हिसाब से उनके नाम रखे हैं, तो जिस भी नाम में आपका विश्वास है आप उनको सरेंडर कीजिए कि जो आप मेरे लिए करेंगे वो अच्छा है। जहां मुझे जोड़ना है आप जोड़िए, जहां से मुझे हटाना है हटा दीजिए। मैं सिर्फ आपको सरेंडर करता हूँ। हे कृष्णा, हे शिव, हे राधे माँ, जो भी आपके अंदर है एनर्जी, तो आप उन्हें सरेंडर करिए, तो वो ही आपके लिए बेटर है। अच्छा, ईश्वर की कृपा है कि मुझे सही समय पर मेरी अवेयरनेस जागी और मैंने उनको मना किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1 हफ्ते ही हम कांटेक्ट में रहे। और लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से जब भी मैं बात करती या कॉल आती थी ना, तो मेरा एक अजीब-सा व्यवहार हो जाता था, मन नहीं होता था फ़ोन उठाने का। फिर भी मुझे लगता था कि यार कहीं बुरा ना मान जाए, तो मैं कई बार फ़ोन वो रिस्पॉन्स भी पता कर है क्यों देती। हुआ आपके साथ? क्योंकि आपकी आत्मा को पता है कि इनके साथ नहीं जुड़ना है। हाँ। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज ना सुन के वहां जुड़ते तो ये आपकी फिर गलती होती। क्योंकि आत्मा जो है ना, वो सबकॉन्शियस जो है, वो आपको अवेयर करता है, अलर्ट करता है कि ये नहीं यहाँ पे जाना। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे ने कहा उसका अच्छा हुआ, मेरा भी हो जाएगा, चलो जी चलते हैं। तो ये भीड़ जो है ना एक साथ जाती है, वो कभी सही भी नहीं हो सकता। जहां भीड़ जा रही हो सकता है वहां गलत भी हो, क्योंकि भीड़ अक्सर ऐसी जगहों पे जुड़ती है। जी जी। आपके अंदर से खुद आवाज को वो सुनिए, नहीं तो क्या होगा, एक दिन सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा, वो कहेगा ये मेरी नहीं सुनते हैं, तो फिर आपकी हेल्प कौन करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो सच बताऊँ, मैं खुद की सुनती हूँ प्लस मैं अपने बच्चे की सुनती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा देखने में वो मात्र 14-15 साल का ही लड़का है, लेकिन
उसकी आत्मा मुझसे कहीं ज्यादा आगे है, एडवांस है। तो मास्टर है। हाँ, वो मुझे बता देता है कि मम्मा मुझे ना इसकी एनर्जी सही नहीं लग रही। वो मुझे ये वर्ड बोलता है, मम्मा मुझे इसकी एनर्जी सही नहीं लग रही। क्या मम्मा ये आप हर समय इससे बात कर रही हो, मुझे नहीं ठीक लग रही है। ये मुझे जब मेरा बेटा जब मुझे कहने लगता है ना, तब मुझे अपना और उसका जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चीज सही नहीं है। क्योंकि मैं एक बार को अपने आप को दबा भी लूं, लेकिन जब वो कहता है ना, तो मैं उसको अपना एक गुरु के रूप में देखती हूँ कि मेरा गुरु मेरे बेटे के रूप में आया है और वो मुझे गाइड करने आया है। बिल्कुल। असल में जब हम क्रिएट करते हैं ना अपना परिवार धरती के लिए, तो हम एक एनर्जी का सेटअप करते हैं कि या तो मैं नेगेटिव लोगों में जाऊं और अपनी एनर्जी को संभालूं और उन्हें भी चेंज करूं, या फिर एक मैं पॉजिटिव अपने लिए तैयार करूं परिवार जो मेरी मदद करे हमेशा और मैं उस मदद के जरिए आगे बढ़ पाऊं। तो आपने शायद एक ऐसा एनर्जी वाला परिवार चुना है जो आपको आगे ले जाए और आप उन्हें साथ में लेके जाओ। तो हमारे ऊपर है, कभी कभी हम ऐसा परिवार चुनते हैं जहाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा है कि हम इनको भी निकालेंगे, क्योंकि आत्मा का पुण्य कर्म है ये, किसी को नेगेटिविटी से निकालना एक पुण्य कर्मा में है। तो आपने अगर ऐसा परिवार चुना कि जहाँ पे ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर आके आप उन्हीं में रंग गए, तो मतलब अगर आप एक लोग ऊपर से आए हो तो अब एक दो लोग नीचे जाओगे, क्योंकि आपने उनको नहीं सुधारा और खुद भी बिगड़ गए और उनकी हेल्प भी करी साथ में। जी जी। तो हमने शायद ऐसे परिवार चुने हुए हैं कि जो हमारी एनर्जी को समझते हैं और हमारे साथ हमारी एनर्जी अपनी एनर्जी बढ़ाने आए हुए हैं। राइट राइट। अच्छा, आप आपसे जितना भी, मैं इससे पहले भी हमने जब पॉडकास्ट किया था ना, उसमें बहुत सारे मेरे मन के प्रश्न आपने सुलझाए थे। मैं ना हमेशा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के वीडियोस ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मतलब जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी तब भी मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस ये सब वीडियोस मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो तब भी मेरे मन में एक सवाल हमेशा हुआ करता था, और अब तो मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग्स करती हूँ तो इसमें भी ज्यादातर केसेस आते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर में गए थे और हम कुछ देर के लिए निकलकर एक टनल में चले गए, लाइट की टनल थी, हम बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि ऑपरेशन के समय पे मैक्सिमम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, तो ऐसा क्या है मतलब ऑपरेशन थिएटर पे वो एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसमें ऐसा क्या होता है उस इंजेक्शन में कि लोग मृत्यु के इतने करीब पहुंचने लगते हैं? सोनम, दो बातें हो सकती हैं। एक ये कि शायद क्योंकि हम वहां से जब आते हैं तो हम अपनी 3 डेट्स डिसाइड करते हैं धरती से वापस आने की। तो हो सकता है कि वो आपकी फर्स्ट या सेकंड डेट हो, लेकिन आपका काम बाकी है और वो स्टेज पे आपको जाना था, आप कहीं गए लेकिन अभी काम बाकी है तो आप वापस कर दिए गए वहां से कि आपका भी ये काम बाकी है। एक वो एक्सपीरियंस हो सकता है। एक जब वो देते हैं एनेस्थीसिया, तब जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि आप कुछ हिला नहीं पा रहे, अपने को फील भी नहीं कर पा रहे। तो जैसे नींद होती है ना, नींद में भी आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, तो ऐसे ही उस समय वहां पे आप अपने लोग को वापस जाके शायद उसको देख के आते हो। दोनों चीजें आपकी डेट थी, लेकिन आप गए नहीं, आप वापस आ गए। लेकिन जब लॉजिकल माइंड नहीं चल रहा है जिस समय, उस समय सबकॉन्शियस जागृत हो गया, तो वो सोचता है कि अब इनको कहीं ले जाना चाहिए, कहीं ये जाएं आए। तो टनल जो देखते हैं ना, असल में वो टनल नहीं होती है, वो आपकी आत्मा जो एक ऊर्जा रूप है, रोशनी है। आप जहाँ जा रहे हो वहां अंधेरा है, तो आप जो टनल देख रहे हो असल में वो आपकी आत्मा का ही प्रकाश है। वो दोनों ओर आपको सर्कल में दिख रहा है। तो आपको लगता है कि आप किसी टनल में से गुजर रहे हो, तो वो इसलिए प्रकाश रूप दिखता है। तो एनेस्थीसिया का प्रभाव आपके लॉजिकल माइंड पे पड़ता है, वो सारे शरीर का काम करना बंद करवा देता है। तो एक तरह से नींद की सी अवस्था होती है कि आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते, समझ आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो वो अवस्था में भी हो सकता है। और दूसरा, आपकी कोई डेट थी, क्योंकि वो समय ऐसा है कि जब आप इतनी भारी प्रॉब्लम में हो, शायद जीवन मृत्यु का वहां पे सवाल है, तो शायद आप वहां पे गए लेकिन आपने कहा नहीं मेरा भी काम बाकी है तो मुझे अभी वापस जाना है, या वहां से भेज दिया गया कि तुम्हारा ये काम बाकी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। अच्छा, आजकल ना लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें अपना पास्ट लाइफ जानना है, हम क्या थे। अब जो थे उसे तो बदल नहीं सकते, ना ही उसमें कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, बस इतना जान सकते हैं हम ये थे, और उसको जानने से भी कोई फायदा नहीं है। क्या ऐसा भी संभव है कि हम अपना आने वाला फ्यूचर देखें? क्योंकि अगर मैंने अपना फ्यूचर देखा और मैंने देखा कि मैं उस स्थिति में हूँ, उस स्थान पे हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वहां नहीं होना चाहिए, या मैंने गलत कर दिया है वहां पहुंच के, तो मैं उसको बदल सकती हूँ, क्योंकि प्रेजेंट से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो लोगों को ये जो पास्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, इसकी जगह क्या फ्यूचर में हम जाएं, चीजें देखें, ये संभव है? जैसे पास्ट लाइफ आप देख सकते हो ना, तो इसमें मुझे जो समझ में आया कि पैरेलल्स चल रहा है सब। आपकी पास्ट भी चल रही है, आप प्रेजेंट में भी हो, आप फ्यूचर में भी हो।
लेकिन क्योंकि ये लगातार चल रहा है, फ्यूचर में कोई ज्यादातर जाना नहीं चाहता, जाना नहीं भी चाहिए। पास्ट लाइफ आप इसलिए देखते हो कि जो गलती वहां पे की है, मैं वो गलती सुधार लूं इस जन्म में, या कोई मेरा ट्रॉमा है उसको मैं हल कर लूं, उससे निकल जाऊं। देखो फ्यूचर में जाना मैं मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। अच्छा। मान लो फ्यूचर में 1 साल बाद कुछ ऐसा लिखा जो इस समय मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप जाके फिर क्या करोगे? फिर वो जो होने वाला है वो तब होगा जब होगा, लेकिन आप जो है अभी से ही उसके दुख में दुखी रहोगे। आप जो इस समय आपके पास है उसको छोड़ दोगे, वो जो दुख है वहां से आप अट्रैक्ट हो जाओगे, वहां कनेक्ट हो जाओगे, वहीं पे ही रहोगे, यहाँ पे नहीं रहोगे फिर। और अगर अच्छा है तो आप बड़े खुश रहोगे, काम करोगे अच्छे से। तो फ्यूचर दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ वाले का बोलो कि मुझे फ्यूचर देखना है तो वो दिखाएगा आपको, जी, लेकिन हमें देखना नहीं चाहिए। यूनिवर्स में क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एक साथ चल रहा है, लेकिन आप अगर पास्ट में जुड़े रह गए तो भी वो गलत हो गया, क्योंकि आप इस समय की लाइफ को छोड़ रहे हो जो इस समय चल रही है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में चले गए तो भी गलत हो गया, क्योंकि आपने फिर इस नाव को छोड़ा अभी जो चल रहा है। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, फ्यूचर देखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है कोई दुख तकलीफ अगले बार में आने वाली है, वो अभी आ जाएगी आपके पास और आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। पास इसलिए देखते हैं लोग कि वहां पे जो परेशानियां हुई, जो गलतियां हुई, उसे यहाँ पे सॉल्व कर लें आप। जो क्योंकि बहुत सारी आपकी लाइफ में जो तकलीफें हैं ना, वो पास्ट लाइफ की मिररिंग होती है। ये जो आपका जन्म है पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट है। उसमें जो आपने दिया, जो लिया, वो आप लेने देने यहाँ पे आए हो। जैसे ही लेन देन पूरा होता है वैसे ही वो पर्सन या तो लाइफ से चले जाते हैं, या फिर कहीं और निकल जाते हैं, या फिर आपसे संबंध टूट जाते हैं, ऐसा होता है। तो जो मेरे को तो इतना पता है कि आप अगर सड़क पे किसी से एड्रेस पूछ रहे हो, सही एड्रेस बता रहे हैं ना, उससे भी पास्ट लाइफ कर्मा है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों के कर्मा बन रहे हैं। अब हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि आप ये सब करो? इसलिए कह रहे हैं कि वो जो छोटे छोटे कर्म है ना, उनके लिए भी आपको एक जन्म क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा एक जन्म। क्योंकि अब आपका जन्म हुआ है, इससे हो सकता है इस जन्म में आप उनसे ना मिलो कभी, लेकिन वो कर्मा बाकी रह गया। तो अब क्या होगा, कभी वो जब उन्हें टाइम होगा धरती पे आने का, और जब आपको टाइम होगा, चाहे वो 10 जन्म बाद हो, आपको उनके साथ आना पड़ेगा लेन देन करने। ओके। तो ये इतनी बड़ी चीजें हैं, इसलिए हम ध्यान में आने को कहते हैं, ताकि आप अवेयर रहें। जो लोग आपको रिटर्न कर रहे हैं, आपको लगता है ये बंदा बहुत दुख दे रहा है, ये तकलीफें दे रहा है, ये हमेशा हमारी बुराई करता रहता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने वही उसको दिया है, पीछे वही आपको लौटाएगा। आप किसी को चीनी दोगे तो नमक पे तो समझौता नहीं करोगे ना, आपको तो चीनी चाहिए, क्योंकि आपने चीनी दी हुई है। तो वो लोग जिनको आपने चीनी दी है, वो आपको चीनी दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ बड़ी मदद कर रहे हैं, अरे बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन जब नमक मिलता है तो बड़ी शिकायतें होती हैं कि भैया हमने क्या किया, इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर आप भीष्म पितामह को सुनो, तो जब उन्होंने कहा कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है, तो ये मुझे बाणों की शैया क्यों मिली? तो कृष्ण ने कहा उससे पहले, तो उससे जस्ट 1 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को उठा के जा रहे थे तो झाड़ियों में डाल दिया था, और वो कांटों के ही जरिए उसकी मौत हुई जी थी। जी जी। तो जब भीष्म पितामह उससे नहीं बच पाए, तो आप सोचिए कि इंसान रूप में आप आए हो तो कैसे बच सकते हो? तो हम वो सिखा रहे हैं लोगों को ध्यान के माध्यम से कि आप ना रिप्लाई करना बंद करो। आप ये सोचो कि मुझे दिया है ना, उसका कुछ रीजन ही होगा। तो क्षमा करना सीखो, प्रेम भाव में आओ। प्रेम की एनर्जी फैलाने की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। जितनी नफरतें फैली हुई है ना, तो ऐसा अब बहुत सारे लोग, शायद ये टॉपिक थोड़ा सा बढ़ जाए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, समाज खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है। तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो समय है ना, ये फ्री विल का है आपकी। आप चाहो तो अपनी फ्री विल यूज कर सकते हो कि मुझे एक अच्छे समाज में रहना है। तो अब क्या करना है, आप जो भी चल रहा है उसको अवॉइड करो, ठीक है? आप अपनी इंटेंशन डालो कि समाज बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे ही ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी, आप जैसे 50 लोग ये करेंगे, 500 करेंगे धीरे धीरे सुन के, तो क्या होगा, एक वाइब्रेशन फैलेगी और समाज अच्छा होने लगेगा। क्योंकि आजकल अगर 10 लोग बात करते हैं तो 9 लोग एक ही बात करते हैं, दुनिया बहुत खराब है, हाँ हाँ। सेफ नहीं है ना? बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो क्राइम पे। जिस पे फोकस करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि वही दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितने भी लोग हमें सुन पाए, आज से ये कहना बंद करें कि समाज खराब है, बहुत क्राइम है, सेफ नहीं है।
ये चल रहा है, वो चल रहा है। इससे अच्छा आप ये बात करिए कि नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि दुनिया भगवान की बनाई हुई है। तो उन्होंने तो भेजा नहीं किसी को क्राइम करने, ये तो आप जी, अपने जी। हिसाब से कर रहे हो, अपनी सोच समझ से कर रहे हो। हुँ, जैसे ही हम एक लेयर फैलाएंगे प्रेम की और साथ में एक अच्छी इंटेंशन की, हुँ, आप देखना समाज अच्छा होने लगेगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा फैलाया जा रहा है जो नहीं फैलाना चाहिए। अब आपने मान लो कोई प्रिडिक्शन किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, हुँ, ना हुँ, मैं हुँ। किसी को पर्सनली कह रही जी, हूँ, जी, ठीक जी। है। आपने एक प्रिडिक्शन किया, उसमें क्या आपने उसको 5,000 लोगों ने देखा, 50 ने देखा, धीरे धीरे 1 लाख लोगों ने देखा। अब वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाइब्स फैलेगी, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाइब्स ही फैलेगी उसमें। क्योंकि उसमें आपने क्या फोकस किया कि ये इन्होंने कहा है, इनकी बातें सच होती है, यही होगा। तो अब क्या जी। होगा, यूनिवर्स को वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये भी अब समझना पड़ेगा हुँ, कि आपके कहे से तथास्तु हर चीज पे हो रहा है, आप किस पे तथास्तु करवाते हो ये देखो। क्योंकि यूनिवर्स की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। हुँ, अगर आप नहीं लगा के बोल रहे हो ना, तो वो नहीं हटा के आप अपने सेंटेंस को वापस रिपीट करो, उसका क्या मीनिंग निकलता है, वो हुँ, चीज क्रिएट हो रही है। अब मेरी हुँ, डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है, तो मेरे सामने कुछ भी बोलो, मैं नहीं को हटा के ही सुनूंगी, मुझे वो शब्द समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तो वो हर चीज में तथास्तु है। तो आज के बाद जब भी आप लोग बात करें, इंटेंशन डालें या संकल्प लें या कुछ अच्छा करने की सोचिए, तो अपने शब्दों में से नहीं हटाइए कि ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब आप नहीं हटा दीजिए। तो लग रहा है कि ये चीज चाहिए, तो यूनिवर्स क्या करेगा, उसे लगेगा ये इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन्हें ये एनर्जी चाहिए, वो वापस से आपको देता रहेगा। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, जहां हुँ। फोकस वहां पे अट्रैक्शन। जी, जी, जी। तो हमें समाज के लिए काम कीजिए, अच्छी अच्छी इंटेंशन डालिए। आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे भी लिख कहेंगे कि इससे हुँ। क्या होता है, एक जने के करने से क्या होता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, राइट। पहले हम खुद शुरू करें, हमें देखकर 2 लोग, 4 हाँ, लोग और करना शुरू करेंगे, जो तो ऐसे ही एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी ना। बिल्कुल। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि युग परिवर्तन का समय है, हम्म, संध्या वेला है, जल्दी सुबह होने वाली है, हम्म, सतयुग आने वाला हम्म, है। तो इसमें कहते हैं कि हम फिफ्थ डायमेंशन में जाने हम्म। वाले हैं। अभी हम थर्ड डायमेंशन में हैं, फिफ्थ डाय हमेशा फोर्थ डायमेंशन को हम स्किप कर देते हैं। फोर्थ डायमेंशन कहाँ गया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब क्योंकि मैं चैनलिंग करती हूँ, तो मुझे इसका जवाब मिला था एक दिन, मेरे भी मन में विचार आया। और बहुत सारे लोग जान ही नहीं पा रहे कि फोर्थ में क्यों नहीं जा रहे हैं। हुँ। क्योंकि जो थर्ड के बाद फिफ्थ में जा रहे हैं, फोर्थ डायमेंशन मृत्यु वाली है। मृत्यु वाली मतलब मृत्यु मतलब तो धरती पे भी नहीं, होती है। धरती मृत्यु तो फोर्थ में चले जाते हैं ना वो लोग, वो फोर्थ अच्छा, मृत्यु डायमेंशन है। के पार की हाँ, वो दुनिया डायमेंशन वो है। फोर्थ डायमेंशन है। अच्छा, ओके। और हम इसलिए उसको स्किप करके फिफ्थ में जा रहे हैं, क्योंकि हमें मृत्यु लोक में थोड़ी जाना है, हमें तो हाँ, एनर्जी लोक में जाना है। हाँ। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक जहाज आएगा, एक दूसरी पृथ्वी गढ़ी जाएगी, वहां पे लोग चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हमारी धरती माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ओके। हमने बिगाड़ा है ना, हाँ, हाँ, हमने उनकी एनर्जी बिगाड़ी है। हाँ, हम सब कर रहे थे वो काम, जिससे मान लो छोटा सा गंदगी बहुत कर रहे हाँ, थे, हाँ। पानी मिस यूज कर रहे थे, पानी के पास बैठ के गलत अफर्मेशन कर रहे थे, इंटेंशन डाल रहे थे गलत गलत, तो हमने बिगाड़ा है। अगर हम मेरा परिवार है तो मैं उसको छोड़ के दूसरे में नहीं चली जाऊंगी कि ये परिवार बेकार है, यहाँ चलो वहां। हुँ, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो अगर आप धरती को माँ के रूप में समझें, क्योंकि वो अन्न जल दे रही है, आपको जगह दी है रहने के लिए, उनकी गोद में आप पल रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो, तो हमने क्या करना है, हमारी धरती माँ को बचाना है। हमें डायमेंशन शिफ्ट करना है, मतलब एनर्जी उनकी बढ़ा के दूसरी एनर्जी में ले जाना है। हुँ, तो युग परिवर्तन ऐसे नहीं होता है कि कोई एक दिन आता है और चेंज हो जाता है। युग परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और उसके लिए एनर्जी बढ़ाने का काम होता है। जैसे मैंने बाबा वेंगा से बात की थी, तो उन्होंने एक प्रोसेस बताया था जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ताकि जी। लोग उसे फॉलो करके हमारी धरती माँ को बचाने की कोशिशें करें, हुँ, हुँ, और सब लोग इसमें पार्ट करें, क्योंकि ये बहुत डिवाइन वर्क है। और याद रखिए हमेशा, जो भी आप धरती माँ के लिए करोगे, धरती माँ 1% भी नहीं रखेगी, हजारों गुना करके आपको लौटाएगी आपकी ब्लेसिंग। हुँ, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको धरती माँ को पहले विजुलाइज करना है, क्योंकि धरती माँ में बहुत जगहों पे अभी भी हीलिंग की जरूरत है। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, इतने लोग मारे गए, इतने क्राइम हुए, तो इतनी जगह पे नेगेटिव एनर्जी, आप एक घर में कुछ हो जाता है तो वो हॉन्टेड हो जाता है। तो आप सोचो कि धरती माँ पे एक साथ इतने उनके बच्चे जा रहे हैं। हम जो है अब नॉन वेज खा रहे हैं, तो कितने, जब वो मरता है कोई भी,
जी। उससे में उसकी कितना जो दर्द। अंतिम समय की जो कराह होती है बच पाने की, हम्म। वो कराह आपको लगता है क्या वैसी जा रही है? नहीं। कभी भी नहीं जाती, क्योंकि वो धरती माँ रिसीव करती है उस कराह को, और जब आपके अंदर जाएगा तो वही आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। तो जो वो कराह होती है ना, वो धरती माँ रिसीव कर लेती है। तो हमने क्या करना है, उनकी एनर्जी को पहले हील करना है। तो जो बाबा जी ने, जो बाबा वेंगा, मैं उन्हें माँ वेंगा कहती हूँ, तो उन्होंने जो प्रोसेस बताया, उन्होंने कहा कि पहले धरती माँ को अपने सामने ग्लोब के रूप में विजुलाइज करो। जो रेकी के सेकंड डिग्री हीलर हैं वो ये प्रोसेस करते हैं। तो आप लोग उसे ग्लोब के रूप में विजुलाइज करो, फुटबॉल के रूप में। उसके बाद उसमें देखो कि इसमें पिंक लाइट से आप उसे कवर करो। जिन लोगों को विजन नहीं होता वो इंटेंशन डाल सकते हैं कि धरती माँ आप दिखाई दे रही हैं, अब जो है वो पिंक लाइट में चली गई है, पूरी बॉल जो है वो पिंक हो गई है। फिर उसके बाद एक गोल्डन लाइट का वो विजुलाइज करो कि उसके ऊपर एक गोल्डन लाइट कवर हो रही है। तो जो पिंक लाइट है वो उसे हील करेगी। प्रेम की ऊर्जा से सब कुछ हील हो जाता है, हर एक चीज, इंसान से लेके सारी आपके आसपास की राइट। चीजें। हाँ तो हाँ। हमने पिंक लाइट में पहले उन्हें किया, फिर उसके बाद एक गोल्डन लाइट में कवर किया कि वो सेफ्टी का कवच है उनके। फिर आपने देखना है कि नॉर्थ और साउथ पोल से दो पिरामिड धरती माँ को कवर कर रहे हैं, और वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से धरती माँ उसके अंदर कवर हो गई है। अब वो धरती माँ उसमें पैक हो गई है। ये पूरा प्रोसेस हमारे चैनल पे है। अब धरती माँ जब उसमें पैक हो गई है तो उसके ऊपर एक, जहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम है, अब हम उसे एक एनर्जी बेल्ट से कवर करेंगे। तो वो एनर्जी बेल्ट आप विजन कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो आप देखिए कि एक धुएं की सी वाइट, प्योर वाइट बेल्ट जो है उस लॉकिंग सिस्टम पे चढ़ गई है। जैसे ही वो चढ़ेगी वैसे ही धरती इनविजिबल हो जाएगी। जो नेगेटिव एंटिटीज है वो सारी से वो सेफ हो जाएगी और अपने अंदर हील भी होती रहेंगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, ये ध्यानी और नॉन ध्यानी दोनों कर सकते हैं, जो मेडिटेटर नहीं है वो भी कर सकते हैं। जी तो जी। आप धरती माँ के लिए काम कीजिए। हम ही ने खराब किया, हम ही सुधारेंगे। हम एक तरह से वॉरियर्स हैं यहाँ पे। जी जो इस युग में जितने भी लोग धरती पे हैं, इस चेंजिंग के टाइम पे, वो सारी आत्माएं, चाहे वो इस समय नेगेटिविटी में है, लेकिन वो आई यही करनी थी यहाँ पे, कि ये जो शिफ्टिंग होगा हाँ उसमें हम भाग लेंगे। लेकिन जैसे होता है ना, धरती पे आए तो वो भूल गए काम हाँ अपने, हाँ हाँ। हम किसी और चले गए। तो वो चल रहा है। और जैसे ये शिफ्टिंग होगा, ये शिफ्टिंग ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सारी चीज बदल जाएगी। ये शिफ्टिंग धरती पे धीरे धीरे आएगी। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, इस एनर्जी को फैलाइए और धरती माँ को हील कीजिए। हमें अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना है, उनके हाँ। साथ ही शिफ्ट करना है। जी जी। तो ये सपना छोड़ दीजिए कि आप जो है कहीं अच्छी जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को इस शिफ्टिंग पे विश्वास नहीं है वो धरती से खुद ही चले जाएंगे किसी और थर्ड डी वाली पृथ्वी पे। जी जी। वो खुद जाएंगे, कोई किसी को भेज नहीं रहा है यहाँ पे। सब तो एक दूसरे को चाहते हैं कि लेके चले। तो वो जो आना जाना करने वाले हैं, जिनको यही पसंद है, वो उस दूसरी अपनी जन्म लेंगे, वो वहां क्रिएट करेंगे अपना जन्म। और हम लोग यहाँ वर्क करने आए। इस समय आप समझिए कि हजारों लाखों दिव्य आत्माएं पानी में, हवा में और धरती पे काम कर रही हैं, और अदर डायमेंशन से भी काम कर रही हैं। तो हम लोग जब ध्यान कराते हैं तो बहुत सारे डायमेंशन की एनर्जी भी जुड़ती है, और बहुत सारे जो है दिव्य आत्माएं जुड़ती हैं हमारे साथ, बहुत सारे संत जुड़ते हैं। क्योंकि जो संत भी बैठे हैं ना, वो अपने लिए नहीं इस समय बैठे हैं, वो भी जी इस जी। एनर्जी शिफ्टिंग में ही काम कर रहे हैं। वो भी नेगेटिविटी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं इस समय। राइट। अच्छा मैम, आप ऑटो राइटिंग भी करते हो, चैनलिंग भी करते हो, मीडियमशिप भी करते हो, यानी टोटल मिला के आप बहुत सारा एनर्जी वर्क करते हो और आप उस दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। ऐसा कहा जाता है ना कि सतयुग आएगा, तो जैसे कलयुग में अभी कितनी करोड़ों की जनसंख्या है, कहते हैं कि जब सतयुग आएगा तो पॉपुलेशन बहुत कम कम आएगी। तो इतनी आत्माएं जब कलयुग की हैं, वो कहाँ जाएंगी जब सतयुग में नहीं आएंगी? तो वो आत्माओं को कुछ तो किया जाएगा ना। असल में पहला तो यही सवाल बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं? जब वही आत्माएं आ रही हैं जा रही हैं, तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। कई बार ये सवाल मेरे मन में उठता है कि जनसंख्या, जब मैं छोटी थी तब इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, इतनी गाड़ी घोड़े भी नहीं थे। अब जिस हिसाब से चीजें बढ़ गई हैं महानगर में आने के बाद, तो और लगता है कि हर रोज शहर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं, नहीं गांव भी भरे हुए हैं, शहर भी भरा हुआ है, तो कहाँ से आए इतने सारे लोग? हाँ, ये मेन सवाल होना चाहिए। उसके बाद मैं उस दूसरी वाले का भी जवाब दूंगी। जी। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी 10th-12th में कुछ, तो उस समय 65 करोड़ थे। जब जियोग्राफी पढ़ाई जा रही थी तो मैंने ही आंसर दिया था, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। 65 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, अभी डबल है। तो लोगों के मन में कभी शायद सवाल आता ही नहीं है कि बढ़ क्यों रहे हैं हम, जब वही लोग आ जा रहे हैं तो हम बढ़ क्यों रहे हैं। तो उसका एक जवाब है कि जब बहुत सारे कर्मा हो जाते हैं हमारी आत्मा के जिम्मे,
तो वो क्या करती है, अपनी कॉन्शियसनेस के हिस्से करती है। जैसे मान लो पहले 2 किए उसने, हाँ। भई एक तरफ दूसरी जाएगी, एक तरफ दूसरा जाएगा। ट्विन फ्लेम भी बोलते हैं नहीं, ना ट्विन उन्हें? फ्लेम नहीं, आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस के हिस्से कर रही है, शिव शक्ति नहीं। अच्छा, आत्मा ही हिस्से कर रही है अपने। ओके। तो वो क्या करती है, एक दूसरी तरफ जाएगी, वो कर्मा बराबर करेगी, मैं इधर जाता हूँ, मैं ये वाले कर्मा बराबर करता हूँ, तो मतलब 100 वो करेगी, 100 मैं करूंगा, तो बहुत सारे कर्मा बराबर हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अब वो 2 हुए तो उन्होंने बराबर तो किए, लेकिन नए भी बनाए। हाँ। हर बार यही करते हैं ना, हुँ। जवाब देते हैं तुरंत कि राइट, तूने एक राइट। गाली दी, मैं 4 दूंगा, तो वो जो 4 थी एक ही थी, लेकिन आपने उसकी 3 और कवर कर ली। हाँ, हाँ। तो वो भी वापस आएगी ना कभी ना कभी। हुँ, तो ऐसा ही, मतलब ये कर्मा वाइज बता रही हूँ मैं। हुँ। तो फिर अब मैंने क्या किया, मेरे को घबराहट हो गई, यार मैं कब उस लोक में मोक्ष में जाऊंगा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैंने क्या किया, वो इस एक ने भी 2 हिस्से किए, उस एक ने भी 2 हिस्से किए। तो इस तरह से ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पह 7 मतलब मैक्सिमम। मतलब पहले आपका कहने का मतलब है कि पहले एक आत्मा ने 2 हिस्से बनाए। हाँ, अब जो दूसरे 2 हिस्से थे, अब उन्होंने फिर 2-2 2 बनाए। बनाए, हाँ, मतलब वो 4 हो गए 4 हो अब। गए। अब ओहो! अब अच्छा। इन 4 ने भी अपने हिस्से बनाए, क्योंकि बढ़ते हाँ। जा रहे हैं कर्मा, हाँ, क्योंकि हम हाँ। बराबर तो कर रहे हैं, लेकिन जी, जी। बना भी रहे हैं लोगों हाँ, से। हाँ, हाँ। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, हर एक आत्मा 7 हिस्से तक कर सकती है अपने। तो ऐसा करके हमने इतने सारे हिस्से कर लिए कि इतने सारे में, मतलब आप जो कहते हैं ना, एक रूप के 7 लोग होते हैं हुँ, धरती हुँ, पे, हुँ, हुँ। असल में वो रूप नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है आपकी। मतलब हमें समझाया जाता रहा है, लेकिन हम समझते नहीं है ना उस तरीके से, हम जी, दूसरे जी। एंगल से समझते हैं हाँ, उसे। बचपन से सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ, नहीं, वो 7 लोग नहीं होते, वो 7 कॉन्शियसनेस होती है, हुँ, कि ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है आपकी, इससे ज्यादा की परमिशन नहीं है। ओके। तो आप इतने सारे लोग, जो आप सोचो ना, हर एक ने 2-2 किए हैं, तो कितने सारे हो गए। तो जी, जी। इसलिए ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है कि अगर वही आत्माएं आ रही, तो भाई 65 करोड़ थे, 65 ही रहने चाहिए थे ना, 130 कैसे हो गए? और वो 130 से भी बढ़ रहे हैं, 35-40 हो जाएंगे। क्योंकि हर एक कर्मा जो है ना, वो हमें जन्म लेने को वो करता है, कि हमें जन्म लेना ही पड़ेगा, अब इसको भी बराबर करना पड़ेगा। जैसे हम अलग हुए थे ना ईश्वर से प्रकाश रूप में, सीखने के चक्कर में गलतियां करते रहे। हमें तो हुँ, अब अपने बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे ना कि कुछ सीख के आएगा, हुँ, लेकिन वहां वो गलतियां भी सीख के आएगा। हुँ। तो जब गलतियां बढ़ती गई, तो ऐसे ही ये सारी चीजें भी बढ़ती गई। तो गलतियां अब कैसे सॉल्व होंगी, कि आपको अब ये समझना पड़ेगा कि किसी को कब और कैसा रिप्लाई करना है, कहाँ पे संयम रखना है, कहाँ मौन रखना है, कहाँ आवाज रखनी है, कहाँ शांत हो जाना है। ये सारी चीजें जब आप समझने लगेंगे, तब कर्मा लेवल होंगे, और तब आप आगे की एनर्जी में जा पाओगे। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग वो समझें कि हर एक चीज का रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं हुँ, साइड हो जाना चाहिए, कहीं चुप हो जाना चाहिए, तब आपके कर्मा लेवल होंगे। नहीं तो आप वो जो सामने वाला अपने आपके कर्म आपको लौटा रहा है, आप उसके साथ नए बना रहे हो। तो वो नए के लिए हो सकता है इस जन्म में सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हुँ। ईश्वर क्या करता है, आपके कर्मों को जब तक आपकी सांस है, वो पेंसिल से लिखता है। कि शायद आप किसी दिन उस बंदे के पास जाओ, अपनी माफी मांग लो, मतलब आप उससे फ्रेंडशिप कर लो, हुँ, हुँ। और माफ कर दो एक दूसरे को। वो पेंसिल से लिखा है, लेकिन जब आखिर में आपकी मूवी दिखाई जाएगी, तो आप समझोगे कि हाँ मेरी गलती थी, अरे मुझे यहाँ करना चाहिए था। तो आपका जहां कनेक्शन बना, तो आप मोक्ष में नहीं जाओगे, बेशक लाख हुँ, इंटेंशन डली हो। क्योंकि यूनिवर्स का आखिरी सांस वाली चीज याद रहेगी, आत्मा भी, सबकॉन्शियस भी वही रिसीव करेगा कि मुझे आखिर में कहाँ जाना है। तो ओके। इसलिए बहुत सारे वादों से, इरादों से फिरना तो नहीं है, लेकिन हाँ, अपने को डिस्कनेक्ट करना चाहिए इस समय। जी। क्योंकि अगर मैंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा, अगले जन्म में भी रहूंगा, ऐसे कई लोग वादे हुँ, करते हैं हुँ, ना, हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर अपने जन्म कम करने हैं, तो आज से इन सारी बातों से पीछे हट जाओ। अगर ऐसे कुछ वादे इरादे कर लिए हैं, क्षमा मांग लीजिए कि भाई किसी और को चुन लीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे अब जन्म नहीं लेना है धरती पे। तो हुँ। जब आप ये क्रिएट करेंगे शब्दों में, भाव में, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही रास्ते दिखाने लगेगा फिर। जी, जी। तो वो जो 7 जन्मों के साथ और साथ रहने, जीने, मरने की कस्में, ये सब से अब हट जाना है। जितने समय जो आपके साथ है, उतना ही काफ़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मुझे कहता है हर जन्म में तू ही मेरी माँ बनना, तू ही मेरा भाई बनना, तो इन हुँ। सब से भी निकलिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में आपने कह दिया तो अगले ही जन्म में बन जाएँगे। उसके लिए पर बीच में काफ़ी सारे उस और जो आत्मा है आपके साथ, उसके भी तो कहीं जन्म होंगे ना। हुँ। तो वो जन्म वहाँ लेगा, फिर वो आप वेट करोगे उसके, हो सकता है वो 100 साल हो, 500 साल हो, आपको वेट करनी पड़ेगी कि वो बंदा कब जन्म लेगा, जहाँ मेरा भी जन्म क्रिएट हो।
तो उसके लिए हजारों साल भी लग सकते हैं आत्मा को उस बंदे के साथ जन्म लेने के लिए, और उसने कह दिया और आपने भी हाँ कर दिया, तो आपको जन्म क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओहो। तो अपने को निकालने के लिए इन सब से भी पीछे हटिए। देखिए कोई कितना भी प्यारा हो, वो इस जन्म में नाम रूप के साथ आया, वो प्यार है। आत्मा का प्यार है ना, तो आत्मा को आत्मा से तक रहने दो, उसको शरीर में मत कन्वर्ट करो कि मेरे को और एक जन्म तुम्हारे साथ चाहिए। जो भी जैसे अभी मान लो कि कोई एक आत्मा है आपके पीछे बहुत जन्मों से है, वो मिल नहीं पाई है आपसे, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो वो हर जन्म में आप तक आती है, लेकिन किसी ना किसी कारण से दूर कर दिए जाते हैं आप लोग। अब वो आत्मा हर जन्म में आपका पीछा करेगी जहां तक आप जाओगे। तो हो सकता है किसी जन्म में आए, आपके पास ऐसी कोई रिलेशनशिप बने जो बाहर की है, तो सिर्फ आपको उसको फिजिकल होके नहीं, उसको सिर्फ सोल रूप में देखना है, शरीर रूप में नहीं देखना है। उसको हीलिंग देनी है और उसको आगे कर देना है कि भाई तू अपनी यात्रा पे जा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो जज करते हैं लोगों को उनकी रिलेशनशिप के वाइज या उनके कर्मों के वाइज। कभी किसी को मास्टर जज मत कीजिए, क्योंकि वो जो उसका पर्पस है वो उस पे काम कर रहा है। आप ही के घर के एक बच्चे हो, दो हो, तीन हो, चार, वो सबके अलग पर्पस है। एक ही घर की चार लड़कियों की किस्मत एक सी नहीं होती। राइट। तो ये क्यों है? क्योंकि कर्मा है ना उनके। एक बहुत बड़ी फैमिली की एक लड़की एक गरीब घर में ब्याही जाती है, क्योंकि वहां कर्मा है उसका, वो वहीं जाएगी। तो इस तरह से आप समझिए कि बहुत सारा कुछ संसार में दिखता है, लेकिन देखो आगे बढ़ जाओ, किसी से कनेक्ट मत हो। और जब कनेक्शन की बात सोनम मैं करती हूँ, तो मैं एक चीज बहुत कॉमन सी है जो लोग करते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ। दो चीजें बताऊंगी इस पे, ठीक है? एक तो आप कभी चौराहे पे खड़े होते हो, गाड़ी रुकी हुई है, आप इधर उधर देख रहे हो, आप देखते हो कि झोपड़पट्टी है, उसमें बाप बाहर बैठ के पेपर पढ़ रहा है, माँ वहीं चूल्हा जला के खाना बना रही है, छोटी सी झोपड़ी में अंदर टीवी लगा है, वो सारी सुविधाएं हैं, और बच्चे भी वहां पे हैं 2-3। अब आप सोचते हो कि भाई मेरे तो 2-3 BHK कम पड़ते हैं मेरी फैमिली के लिए, ये कैसे इस घर में रहते होंगे? तो अब आपने क्या किया? एक नया जन्म क्रिएट किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आत्मा को लगेगा कि यार कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं ये, वो वहां जुड़ गया है। तो आपने एक जन्म क्रिएट किया कि भाई वो उस एक कमरे में कैसे रहता है, मुझे भी देखना है। तो एक्सपीरियंस ही तो कर रहे हैं ना हम जो जन्म में आ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस ही है हमारे, कि हम हर जन्म में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोगों से कर्मा लेवल करने आते हैं, यही करते हैं। तो अब आपने एक जन्म वहां के लिए बुक कर लिया है कि भाई कभी मुझे भी ऐसी जगह जन्म दे लेना है जहाँ पे ये सब चीजें मैं देखूं। आपने अन्न का अनादर किया, बहुत अन्न आपके घर में फेंका जाता है, आपके हाथों से ही फेंका जा रहा है। तो आपको अब अन्न का सम्मान करने के लिए एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा, जहां रोटी के एक एक कौर की वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू सीखने आना पड़ेगा आपको। तो आपकी बहुत सारी चीजें इनसे रिलेट करती हैं कि आपकी सोच, आपका व्यवहार कैसा चल रहा है। नहीं तो वो एक्सपीरियंस लेने एक जन्म क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा। आपने जैसे हमारे साथ ध्यान में बहुत लेडीज जुड़ती हैं, तो मैं उन्हें एक ही सीख देती हूँ कि अगर आप ध्यान में बैठे हो, आपका बच्चा आके रोटी मांग रहा है कि भाई मुझे खाना दो, पहले आप पहले उठ के उसे खाना दो, ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक नाम रूप के साथ जन्म लिया है। उस एनर्जी को क्रिएट करके आप लाए हो, अपनी फैमिली क्रिएट करके लाए हो, तो आपकी जिम्मेदारी है। आप सन्यासी के रूप में नहीं आए हो, आप एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में उस फैमिली से जुड़े हो। तो वो जो फैमिली आपके जिम्मे है, उसकी जिम्मेदारी पहले है। तो पहले अपने घर के काम देखो, घर के लोगों को देखो, उसके बाद ये काम करो। ये आपके खाली समय का काम है। सुबह 4 बजे उठ के ध्यान कर लो, रात को सोने से पहले ध्यान कर लो, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना है। तो ये एक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, आप घर से चलते हो, आपका ऑफिस टाइम है 9 बजे, ठीक है, 8 बजे चलते हो आप। तो अब क्या हुआ, एक दिन टिफिन में लेट हो गया, आप 8:30 बजे निकले, आपकी पहली क्या सोच आएगी? सब जगह जाम मिलेगा, है ना? आज तो फंसेंगे, आज ट्रैफिक मिलने वाला है। बिल्कुल यही है। शाम को भी निकलते हुए अगर आधा घंटा लेट हो गया, अरे आज तो जाम मिलेगा, और उस रोड पे ज्यादा मिलेगा। राइट राइट। पक्का ही मिलता है वहां, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो असल में आप यूनिवर्स को कह रहे होते हो कि मैं उस रोड पे आ रहा हूँ, अब तुम जाम लगाना, क्योंकि वो तो तथास्तु कर रहा है ना। आपने कहा उसे कि भाई जाम मिलेगा, तो उसने कहा चलो भाई लगाओ इनके लिए जाम। आप 21 दिन मेरे कहने से सिर्फ एक अच्छी इंटेंशन डाल के चलिए कि आज रोड खाली मिलेंगे, 21 दिन बाद उसका असर जरूर होगा, ट्राई करके देख लीजिए।
जी, जी। उसका काम है आपके कहे हुए पे काम करना। ये चीज समझ नहीं आती हमें। तो वो समझना जरूरी है कि आपकी आज की लाइफ आपकी पिछली इंटेंशन है। तो अभी जैसे हम बहुत सारे कर्मों कर्मों की जैसे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हम हर एक चीज जो हमारी सोच है वो एक नया एक हमारे जन्म को बना देती है, हमारे जो कर्म होते हैं वो एक नए जन्म को पैदा करते हैं। तो कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि जैसे मेरा किसी के साथ नोकझोंक हुई, सपोज मेरे आपने मुझसे कुछ पैसे मांगे और आपने मुझे वापस नहीं किए, तो फिर कई बार हम ये सोच लेते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ रहे होंगे, बाकी चलो हिसाब किताब बराबर हुआ, चुकता हो गया हमारा। लेकिन ये कैसे पता चले कि पूर्व का सेटलमेंट हुआ है या नया बना है, ये कैसे पता चले? जब देखिए आपको कोई कुछ लौटा रहा है तो आप समझिए कि पूर्व का है ये, अच्छा। सेटलमेंट हो रही है। हाँ। आप क्या कर रहे हो उसके अगेंस्ट, वो आपका नया कर्मा बनेगा। जो मिल रहा है ना वो हमेशा वही है जो आपने दिया हुआ है। आप अगर आपने किसी का पैसा खाया है पिछले जन्म में, किसी को आहा करवाई है कि वो दुखी है इतना, उसका परिवार दुखी हुआ, किसी का पैसा आपने हड़प लिया, जायदाद हड़प ली, ये लोग सोचते हैं ना कि इसका कोई कर्मा नहीं, इसका सबसे बड़ा कर्मा है कर्मा है। किसी को दुख दे के उसकी चीज ले लेना कोई। तो आपको अगले बर्थ में एक तो पैसे की कमी रहेगी, चाहे आप कितने पढ़े लिखे होगे, आपको ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी, आप सेटल नहीं हो पाओगे, कर्जे में रहोगे, और बहुत सारे कर्जे ऐसे होंगे जिसको आप वापस भी नहीं कर पाओगे, अपमान में जीना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा होगा आपके साथ। अगर इस जन्म में अभी नहीं समझा है तो आप मत सोचिए कि न्याय नहीं होता है, हमेशा न्याय होता है। अगर इस जन्म में आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, आपके आगे नहीं आएगा, आपकी औलाद के आगे आ जाएगा। अच्छे बुरे कर्म भी औलादे भी भुगतती हैं, क्योंकि डीएनए में गया है ना, आपके संगी साथी हैं, वो आपके द्वारा धरती पर आए हैं, उनको मिलेगा फिर आपका किया हुआ फल, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो भी भुगतेंगे। तो आप जब ध्यान या किसी पूजा पाठ में मन से, दिखावे वाला नहीं, मन से जब आप करते हो, आप भक्ति करते हो, भक्ति से ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। भाव है, क्योंकि भक्ति एक भाव है। तो भाव आपके काम करते हैं, आपके जो भाव हैं वही यूनिवर्स रिसीव करता है, आपकी कोई एनर्जी उसे पता नहीं चलती है। वो समझता है कि इसकी क्या ऑरा में है, जो आपका भाव है वो आपका ऑरा है। आप नेगेटिव सोच रहे हो और नेगेटिव है ऑरा, पॉजिटिव सोच रहे हो ऑरा पॉजिटिव है। तो इसलिए आप समझो कि सब कुछ आपका भाव और इंटेंशन है लाइफ में। अभी आपने कहा ना कि जैसे हम भक्ति में भाव होता है, और आज की डेट में ज्यादातर लोग जो भक्ति से एक स्टेप आगे जाते हैं, ध्यान के लेवल पे आते हैं, तो ध्यान वगैरह करते हैं। जैसे एक टाइम पर मैं भी बहुत भक्ति करती थी, लेकिन आज ध्यान करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबको अनुभव नहीं होते। ऐसा क्यों है कि सबको अनुभव नहीं हो रहे हैं? देखो, इसमें कुछ चीजें काम करती हैं। जैसे आप ध्यान करते हो तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के भी ब्लॉकेज हैं, हमारे पितरों के भी ब्लॉकेज हैं, हमारे अपने भी ब्लॉकेज हैं, हमने कुछ सहा है बहुत कुछ पुराना, उसके भी ब्लॉकेज हैं। तो क्लींजिंग नहीं हुई है अभी, एक बात ये हो सकती है। तो क्योंकि जो अब आप इस पे बात करो तो बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कि जो हमारे हार्ट चक्रा है, यहाँ तक सारी ब्लॉकेज है, यहाँ तक है, उसके ऊपर खुला है, ये और ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, सारे चक्रा ब्लॉक है। जब आप ध्यान में आते हो तो अपने समझने लगते हो अपने बात को, व्यवहार को, लोगों के व्यवहार को, तो धीरे धीरे नीचे के चक्रा क्लीन होते हैं। हार्ट चक्रा सबसे ज्यादा लोगों का ब्लॉक होता है, क्योंकि बहुत सारे कष्ट, कलेश, दुख, तकलीफें जो किसी को नहीं कह पाए, ये यहाँ पे जमा है, किसी को माफ नहीं कर पाए, ये यहाँ पे जमा है। और एक चीज और है, देखो थायराइड लेडीज को बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जमा है ना, कुछ कहना है रिश्ते खराब हो जाएंगे, कुछ बताना था रिश्ते खराब हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाती हैं बेचारी अपनी मन की बात। 10 में से 8 औरतें बोल नहीं पाती हैं कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें किसने तकलीफ दे दी, किसी के कहे से तकलीफ हो गई, रिश्ते खराब ना हो जाए, थायराइड होगा। जेंट्स को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, क्योंकि हमने एक चीज बनाई है कि घर में घर की एनर्जी रहेगी, ऑफिस की नहीं लेके आना। अब उस बंदे के पास, आप सोचो, आप अपने आसपास मोहल्ले में ही 4 लोगों को झेल नहीं पाते हो कभी कभी, लेकिन वो एक बंदा जो घर से बाहर जा रहा है, उसके रास्ते से लेके ऑफिस तक में 50-100 लोगों से डीलिंग होती है। वो उसके साथ क्या हो रहा है वहां पे, कौन उसको दुख दे रहा है, जहां वो बॉस उसे 10 जनों के सामने धमका दे रहा है, कोई आपस में कलीग ही कुछ कह दे रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है वहां पे, क्योंकि ऑफिस की बात है, नौकरी चली जाएगी।
वो कितनी चीजें झेल के आता है, और घर में बात है कि नहीं करनी है ना, माहौल खराब होगा, तो वो क्या करता है, यहाँ पे बटोरता है। क्योंकि वो लड़का है ना, वो रो नहीं सकता किसी के आगे, क्योंकि हम लड़कों को सिखाते हैं। लड़कियों को रोती है ना लड़कियां, तो हम कहते हैं हाँ लड़की है ये तो रोएगी, लेकिन लड़कियों में एक बात अच्छी है, वो रो के रिलीज कर देती हैं सब कुछ। लड़के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक तो अपना दुख किसी को दिखाएंगे तो छोटे कहे जाएंगे, अरे लड़का होके रो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये, उसको भी लगता है मेल ईगो हर्ट होता है कि मैं किसी के सामने रो रहा हूँ। तो वो चीजें वो क्या करती हैं, उसके यहाँ पे जो है एक तरह से बोझ बन जाती है धीरे धीरे। तो एक एज में आके वो थोड़ा हार्ट पे तकलीफ आती है। हर जो तकलीफ आपके शरीर में आई है वो पहले ऑरा में आई है, आपकी सोच काम कर रही थी, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे तकलीफ आई, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि वो हार्ट चक्रा को एनर्जी नहीं मिल रही है, सांस नहीं मिल रही है उसे, इतना सारा नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो एक दिन धड़कना बंद कर देगा ना, क्योंकि सांस नहीं आ रही उसे, तो हार्ट पेशेंट हो जाएगा बंदा। तो इसीलिए जो है ये दो चीजें अगर लोगों को समझ आ जाए कि लड़के भी रो सकते हैं, लड़कों को भी रोने का हक है, उनके भी तकलीफ है दिल में। अब घर में कोई भगवान न करे कोई बड़ा दुख हो जाता है, घर का लड़का रो रहा है लेकिन रोएगा नहीं किसी के सामने, वो अकेले कमरे में जाके अकेला रोएगा, क्योंकि उसे किसी को दिखाना नहीं, क्योंकि उसे ही संभालना है सब। तो मुझे ऐसा एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लड़कों को दो चीजें समझाइए, एक तो हर लड़की की रिस्पेक्ट करे, दूसरा उसको रोने का हक देना चाहिए जी, ताकि इमोशंस तो सबके अंदर हाँ हैं। सबके अंदर है, लेकिन लड़कों को हक नहीं है रोने का। बस चलते चलते आज आपसे बहुत सारी नॉलेज मिली, बस एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे आप ऑटो राइटिंग वगैरह करते हो, तो हर किसी के मन में होता है ना कि ईश्वर से जुड़ें, उनके उनसे अपने मन की बात पूछें, किसी से भी। आप ऑटो राइटिंग में बहुत सारे आपके चैनल पे वीडियोस हैं, अलग अलग आपने अलग अलग लोगों के साथ ऑटो राइटिंग की, तो ये कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, या इसके लिए कुछ तो स्पेसिफिक किसी के अंदर कोई ऐसा गॉड का गिफ्ट होता है जो ये कर सके, क्योंकि सबका मन है ना कि उनसे मैसेजेस हाँ डायरेक्ट ले। देखिए, उसमें मैं एक बात बताती हूँ आपको, बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल बताते हैं, खासतौर पे विदेशी, कि आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह भी बताते हैं कि ये प्रोसेस है, आप कर लो पेन चलने लगेगा। मत कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे पास ऐसे 2-3 केस आए थे जो उन्होंने यूट्यूब से देख के ऑटो राइटिंग करी और उनसे नेगेटिव एंटिटी कनेक्ट हो गई, और वो पहले कहती नहीं मैं एंजल हूँ, मैं एंजल हूँ, हम एंजल हैं करके ऐसे, और फिर बाद में जो पता चला कि वो तो नेगेटिव थे, वो उसने फिर खुद बताया कि मैं तो प्रेत हूँ। तो इसको पूरा प्रोसेस है, आप अगर ध्यान करते हैं इसके साथ तो आप इसे सीख सकते हैं, सीख के खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप भी डिवाइन एनर्जी से जुड़ सकते हैं, वहां रास्ता बंद नहीं है किसी के लिए, सबके लिए ओपन है। और ये तो मैं सबको कह रही हूँ कि अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो, आपको लगता है कि मुझे सीखनी है, तो इसका मतलब आप एज ए मैसेंजर धरती पे आए हो, आपको लोगों को अवेयर करना है, मैसेज देना है वहां का, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं। तो अगर आप में आया कि मुझे अंदर से आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे से पूछते हैं क्या फीस है, ये वो करके चले जाते हैं, वो फिर मुझे पता है कि वो उनकी आत्मा की आवाज नहीं है, एनर्जी नहीं है अभी उनमें वो। तो आपको अपनी ध्यान से थोड़ी सी एनर्जी बढ़ानी है, और उसके बाद जो है इसका पूरा एक प्रोसेस है, उसे फॉलो करके आप राइटिंग कीजिए, आप भी कर सकते हैं। हर एक आत्मा में एक परमात्मा का अंश है, वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड ही है, प्रोसेस नहीं पता है बस। सिर्फ और सिर्फ ध्यान आना चाहिए उसे, ध्यान करता हो, ध्यानी हो। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं जो ब्लेस्ड होती हैं इस चीज से, कि वो वहां की आवाजें सुन सकती हैं, उनसे कनेक्ट हो सकती हैं। तो वो भी है कुछ, तो इसलिए अगर कोई मुझ तक आता है तो मैं उससे पूछती हूँ रीजन क्या है, पहले तो बताओ। क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि कोई गया है तो बस उससे बात करनी है, तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। सही बताऊं सोनम, क्यों मना कर देती हूँ, कि मैंने आज सिखा दी और कल पता चला वो आत्मा को इनवाइट करके बैठ गए। क्योंकि आप अभी नए हो, आपको कम से कम 6 महीने नहीं करना ये काम। 6 महीने बाद के प्रोसेस को आप 6 दिन में ही कर लोगे, तो मेरे को डर लगता है कि भाई कहीं इनके साथ कुछ हो जाए तो मुझे, मैं ही हूं ना फिर बीच में। तो इसलिए से पूरा प्रोसेस है, इसको वो करके कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए उसे, ध्यान से कनेक्ट होके। और साथ में अगर क्लींजिंग की बात करूं तो आप प्राणायाम कीजिए, आप भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, आपकी नस नाड़ी पूरी खुलनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। तो आप ये सारे आपको क्या लगता है, ये जो हमारे ऋषि मुनि दे गए हमें ज्ञान, ये ऐसे ही दे गए हैं? योग का पूरा ज्ञान है हमारे पास, सांसों का ज्ञान है पूरा, सांसों के पूरे, सांसों के रहस्य पे किताबें लिखी गई हैं। तो आपको इनकी एनर्जी को समझना है कि कैसे ये हम इसको फॉलो करें। राम नाम का दीर्घ वाला स्वर उच्चारण कीजिए,
ओम का उच्चारण कीजिए, एनर्जी को बढ़ाना है ना। देखिए ये जो इस समय दो एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव धरती पर है, दोनों अपने अपने वेग से काम कर रही हैं, दोनों स्पीड में है। आपको अपने ऑरा को बचा के रखना है, ऑरा को बढ़ाना है ताकि पॉजिटिव ही अट्रैक्ट हो। जितना ज्यादा आप नेगेटिव होगे, नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा। तो आपको पॉजिटिव ऑरा करने के लिए इन सब चीजों से जुड़ना है। आप सांसों को रोकने का अभ्यास कीजिए, उत्तम प्राणायाम जो कहलाता है, कि जो है आपने थोड़ी देर सांस ली, फिर वो किस स्पीड से ली, फिर छोड़ी, फिर उसको अंदर होल्ड किया, वो पूरा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए। जैसे जैसे आप इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसमें मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे आपको। ये सुबह जरूर करके निकलिए, सारे दिन के लिए आपको एनर्जी होगी, जितनी बीमारियां होंगी धीरे धीरे शरीर से निकलने लगेंगी ये सब करने के बाद, और आप हल्का महसूस करोगे, आपके सारे पेन रिलीज होने लग जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो, ब्लड बहेगा उसमें, जगह जगह ब्लॉकेज जो हो गई है, प्राण ऊर्जा बहेगी। हाँ हाँ, तो वो सब होने लगेगा। तो आप सभी लोग अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा अपना चैनल है जहाँ पे हम ध्यान कराते हैं, तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सबको बता रही थी, तो उसमें जो है मैंने एक विजन किया था करीब 6 महीने पहले, कि एक ऐसी जगह होगी पहाड़ों में जहाँ पे एक आश्रम होगा, जहाँ पे हम उसकी देखभाल करेंगे, जहाँ पे ध्यानी आएंगे, जहाँ जो है संत आएंगे, वहाँ किचन चलेगा, वहाँ लाइब्रेरी रहेगी और ध्यान होगा, मेडिटेशन होगा, सत्संग होगा। तो ऐसा एक मैंने विजन किया था। तो आप मानेंगे उस विजन पे हमारे काम हुआ, और एक सिद्ध बाबा जी हैं जिनकी ये पावर है कि उनके कहे बिना आप इनकी फोटो नहीं ले सकते हो, मतलब वो फोटो में आएंगे ही नहीं। अच्छा। तो हाँ, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक दिन जो है, हमारे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, हमारे साथ ही काम कर रहे हैं वो, तो उन्होंने उनको कहा कि तुझे एक ऐसा आश्रम बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बना पाऊंगा, मेरी कहाँ औकात है इतना बड़ा आश्रम बनाने की। तो उन्होंने कहा कि तू जा काम कर, सब आ जाएगा तेरे पास। तो ये हमारा आगे का विजन है, एक ऐसा ये कहाँ पे जो 4 धाम की यात्रा है देवभूमि में, वहां पे हम वो आश्रम बनाए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते कि हमने उस पे काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही वहां पे एक आश्रम आएगा, जिसमें जो एस्ट्रल वर्ल्ड में तो आ चुका है, अब फिजिकल में आने वाला है, जहाँ पे हम सब मिलेंगे और वहां पे ध्यान करेंगे और सत्संग करेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। वहां सब कुछ सात्विक होगा और आनंद में, जो मुझे एक शब्द आता है, वहां पे एक आनंद में स्थिति होगी कि जहाँ सब आनंद का अनुभव करेंगे। वाह, बहुत सुंदर आपने जो सोचा है बहुत पॉजिटिव है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ईश्वर उसमें पूरा साथ देते ही हैं। बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको, आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। जल्दी से आश्रम बनाइए, हम भी आएंगे, ध्यान करेंगे साथ में। जी बिल्कुल, वहाँ सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे, कोई भी आ सकता है, जो ध्यानी है वो भी और जो नहीं है वो भी। तो सोनम, आज के लिए बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। मुझे भी। मैं आपसे करीब 2-2.5 साल पहले ऑटो राइटिंग को लेकर एक पॉडकास्ट हमने किया था, उसके बाद फिर हो ही नहीं पाया जुड़ना। लेकिन आज जब मेरे मन में ये बहुत सारे प्रश्न 1 हफ्ते से चल रहे थे और मैं अकेले बैठकर सोच रही थी कि मुझे इस पर बात करनी है, पर किसके साथ करूं, तो पता नहीं अचानक से आपका नाम क्लिक हुआ और मुझे लगा कि राइट टाइम है अब आपसे मिलने का और अपने मन के प्रश्न को जानने का। क्योंकि जब मैं जिस राह पर चल रही हूँ और मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो कहीं मैं किसी गलत से जुड़कर लोगों को गलत से ना जोड़ दूं। तो ये पिक्चर बहुत क्लियर रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। तो मुझे लगा आप बहुत बेस्ट होंगे इसके लिए, तो आपने समय निकाला, आप इतनी दूर से आए, आपको मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि सोनम ये बहुत जरूरी मैसेज थे जो आज दिए गए हैं ना, क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। तो मुझे लगा कि शायद इससे लोगों को क्लियर मिला होगा कि क्लियरेंस की क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप अपनी एनर्जी वाइज प्लीज मास्टर, सभी लोग अपनी एनर्जी बढ़ाइए और अच्छे काम के लिए धरती माँ से जुड़िए। थैंक यू सोनम। थैंक यू।